आज का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह एमएससी फाइनल केमिस्ट्री का इलेक्टिव पेपर 8 एस्टेरॉयड के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक है। इलेक्टिव पेपर 8 है और जो नाम है पेपर का वो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स है। आज के इस टॉपिक में टेस्टोस्टेरोन के अंदर जो कंटेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है प्रॉपर्टीज़ एंड नेम्स, थर्ड है सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ है यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है जिसका कि स्ट्रक्चर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और इसमें ये है जहाँ पे कि ब्लू सर्किल जो है वो ऑक्सीजन को डिपिक्ट करता है, और थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू जो है, लाइट ब्लू जो कलर है वो जो सर्किल है वो एज को डिनोट करता है, और जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर सर्किल है वो एज को डिपिक्ट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। इंट्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉयड। यह एक क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है और एनाबॉलिक स्टेरॉयड। इन मेल हार्मोन्स, testosterone plays a key role in the development of male reproductive tissues such as testes and prostate. मेल ह्यूमन जो पुरुष मानव के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक की रोल प्ले करता है मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में, जैसे कि टेस्टिस है और प्रोस्टेट है। इसके अलावा एज वेल एज प्रोमोटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करने में भी जो है यह रोल प्ले करता है, जैसे इंक्रीज्ड मसल का इंक्रीज होने के लिए, और बोन के ऊपर जो मास होता है उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए, और ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, आदमी के अंदर जो बॉडी हेयर है जहाँ चारों तरफ जो हेयर होता है इसके भी ग्रोथ में जो है सो इसका रोल जो है सो टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। In addition, testosterone is involved in health and well-being and the prevention of osteoporosis. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है सो हेल्थ और वेल-बीइंग, आदमी के स्वास्थ्य और उसके सही रहने के लिए भी जो है सो ये रोल प्ले करता है, और ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, हड्डी से रिलेटेड है, उसके प्रिवेंशन में भी ये रोल प्ले करता है। कहते हैं कि इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेन में लीड टू एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग फ्रैलिटी एंड बोन लॉस। इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर इनसफिशिएंट लेवल टेस्टोस्टेरोन अगर आदमी के अंदर है तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसे कि फ्रैलिटी है, हड्डी का लॉस होना, हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का लॉस होना, उसके लिए भी अगर मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर हमारे शरीर के अंदर कम है तो ये सब बीमारी जो है सो हो सकती है। प्रॉपर्टीज़, केमिकल फार्मूला इसका है C19H28O2, मोलर मास है 28.431 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट है 151.0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 303.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 424.1 केल्विन। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नेम्स में अगर हम देखें तो IUPAC नेम्स क्या है इसका? तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस 4 इन 3 ऑन, 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्ट 4 इन 3 ऑन। सिस्टमेटिक IUPAC नेम अगर देखें तो 8R, 9S, 10R, 13S, 14S, 17S। इसके जो 8 नंबर का हाइड्रोजन है उसका
जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो रेक्टस आर है, 9 पे एस है, 10 पे आर है, 13 पे एस है, 14 पे एस है, 17 पे एस है। और ये 17 हाइड्रोक्सी, 10 13 डाईमिथाइल, 1 2 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 दो डेका हाइड्रो साइक्लोपेंटा ए फेनांथ्रीन थ्रियोन। और इस तरह से इसका दूसरा नाम जो है एंड्रोस्ट फोरिन 17 बीटा ऑल थ्रियोन। इस तरह से जो है नेम जो है इसका लिखा जाता है। सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर, इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी इस सिंथेसिस से ही जुड़ा हुआ है। तो टेस्टोस्टेरोन हैज़ बीन इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड बाय ब्यूटेनेंट 1935 में, और रुजिका ये भी 1935 में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है सो ब्यूटेनेंट एंड रुजिका के द्वारा जो है सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया गया टेस्टोस्टेरोन का 1935 में। द ओपेनओवर स्टेप इन दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओपेनओवर 1937। इस मेथड में ओपेनओवर स्टेप जो सो इंट्रोड्यूस किया गया है 37 के अंदर ओपेनओवर के द्वारा। दिस प्रिपरेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एस्टेब्लिशेज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन। ये प्रिपरेशन जो है सो स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन को इस्टेब्लिश करता है। तो सिंथेसिस के लिए जो है सो किस किस चीज़ से इसका सिंथेसिस होता है, एक कोलेस्ट्रॉल से होता है और एक दूसरा है हमारे पास डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। दो दो सब्सटेंस से इसका सिंथेसिस किया गया है। तो पहला जो है सो हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा कैसे सिंथेसिस होता है। तो कोलेस्टेराइल एसीटेट डाइब्रोमाइड इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स सब्सिक्वेंट ब्रोमिनेशन। This on oxidation with chromium 6 oxide reduces the 8 carbon side chain at C17 to a mere CO moiety, which on reduction followed by hydrolysis yields dehydroepiandrosterone। तो इसके द्वारा जो इन सब स्टेप्स के द्वारा dehydroepiandrosterone आ जाता है। The resulting product on acetylation protects the acetyl moiety at C3 and treatment with sodium propoxide introduces the hydroxy group at C17। तो जो रिजल्टिंग डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन होता है उसका एसिटाइलेशन के कारण प्रोटेक्ट हो जाता है एसिटाइल मोइटी एट C3 और ट्रीटमेंट सोडियम प्रोपोक्साइड इंट्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C17। नेक्स्ट स्टेप जो है बेंजोइलेशन फॉलोड बाय माइल्ड हाइड्रोलिसिस causes the appearance of free OH moiety at C3 and a benzoxy function at C17। तो बेंजोइलेशन के बाद फॉलोड बाय माइल्ड हाइड्रोलिसिस causes the reappearances of free OH moiety at C3 and benzoxy function at C17। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन आर ऑक्सीडेशन caused by refluxing the resulting secondary alcohol with aluminum tertiary butoxide in excess of acetone affords a ketonic function at C3, which upon hydrolysis in an alkaline medium yields the testosterone compound। तो इस तरह से जो है सो ओपन आर ऑक्सीडेशन के बाद जो है सो फाइनली जो है टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड आ जाता है। इसको अगर हम इससे देखें तो कोलेस्ट्रॉल का जो है सो मतलब एसिटाइलेशन सब्सिक्वेंट ब्रोमिनेशन, तो हमारे पास जो बन के आता है कोलेस्टेरॉल एसीटेट डाइब्रोमाइड, फिर CrO3 CH2OH जो है जिसके द्वारा जो है सो एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है 3 पोजीशन पे। फिर जिंक एसिटिक एसिड और हाइड्रोलिसिस के बाद जो है सो डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन बन जाता है। फिर एसिटिक अनहाइड्राइड और सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास जो है सो ये कंपाउंड बनता है। और फाइनली इसका सब्सिक्वेंट जो है सो हमारा कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस दिस कंपाउंड। एंड आफ्टर ओपन ओवर ऑक्सीडेशन
this is produced, and finally testosterone is produced on mild hydrolysis with QH. तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस जो है इसके द्वारा हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन के द्वारा जो है सो, तो डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन का स्ट्रक्चर ये है। सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस एंड्रोस्ट 4-in-3-17 डाइऑन, ये कंपाउंड बनता है, एंड विच अपॉन फर्दर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये दो मेथड है, इस दो मेथड से हमारा जो है सो सिंथेसिस हुआ था डाइहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन के द्वारा जो है सो पहला जो है सो एंड्रोस्ट 4-in-3-17 डाइऑन बनता है, फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या है कि जो वेरियस जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, इसका जो सबसे जो स्ट्रक्चर है वो नोन है, तो इसके कारण जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर मिलता है, जो कंपाउंड लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है उससे उसका स्ट्रक्चर भी प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो हम डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन से ये डाइऑन बना लेते हैं, डाइऑन के बाद ये टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। तो इन दोनों ही जो सिंथेटिक प्रोसेस है उससे हमारा जो है क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी इसका इसी से जो है सो एलिसिडेट हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का जो है सो सिंथेसिस हम कैसे कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल से। एक पहला स्टेप तो हमारा कोलेस्ट्रॉल से, और दूसरा स्टेप जो है सो हमारा डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन से जो है सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ रिएक्शन है। तो इससे जो है सो हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद जो है सो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है सो प्रोड्यूस हो जाता है। अब फाइनली जो है सो हम ये देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का यूजेज क्या है, जिसको कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हम डिस्कस किए हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक सेक्स हार्मोन है, जैसे कि एंड्रोस्टेरोन है और इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन है। दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी, ये इम्पोर्टेंट रोल बॉडी के अंदर प्ले करता है। एक सेक्स हार्मोन जो आदमी के बॉडी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन मेन इट्स थॉट टू रेगुलेट सेक्स ड्राइव, आदमी के अंदर जो है सो ये सेक्सुअल ड्राइव जो है को जो है सो रेगुलेट करता है, बोन मास को रेगुलेट करता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे शरीर में है उसको रेगुलेट करता है, मसल मास को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है, और दूसरा है ये स्पर्म को भी रेगुलेट करता है। तो इस तरह जो है सो हम ये देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आदमी के अंदर जो है सो ये सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करता है, बोन मास को रेगुलेट करता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, मसल मास को रेगुलेट करता है, स्ट्रेंथ को रेगुलेट करता है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म को रेगुलेट करता है। तो आज हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन इसका मतलब ये इसका परिचय क्या दिया गया, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ और नेमिंग कैसे इसका नेमिंग दिया गया है, और तीसरा पार्ट है सिंथेसिस और स्ट्रक्चर और सिंथेसिस से ही इसका स्ट्रक्चर एलिसिडेट हो जाता है, और इसके जो यूजेस क्या हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इस तरह से जो है हम ने आज ये डिस्कस कर लिया, ये इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, नेम्स, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर, यूजेस। तो ये स्ट्रक्चर जो है सो हमारा इस तरह का जो है सो ये स्ट्रक्चर है इसका, और इसके प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं केमिकल फार्मूला C19H28O2 है, मॉलिक्यूलर मास ये है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये जो है सो ऑप्टिकली एक्टिव राइट साइड में जो है सो प्लेन पोलराइज लाइट को ये जो है सो रोटेट करता है। और IUPAC नेम्स जो है 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्ट 4-in-3-on है। सिस्टमेटिक IUPAC नेम जो है सो हमारा इस तरह से है।
और इसके अदर नेम्स जो है सो एंड्रोस्टो 4 in 17 बीटा ऑल 3 ऑन है। और सिंथेसिस और स्ट्रक्चर जो है सो ब्यूटेनेंट एंड रुजिका के द्वारा 1935 में सिंथेसाइज किया गया है। उसमें ओपन और स्टेप जो है 1937 में डाला गया है। और प्रिपरेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है सो इसके स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरह से जो सो हम आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।